एक्चुअली मैंने लाइक ऐसा नहीं है, कुछ कमेंट्स, काफ़ी कमेंट्स जैसे बहुत थे जिनमें ऐसा था लाइक मतलब नॉर्मल वीडियो के बारे में से ज़्यादा ये थे कि ऐसे बच्चों को लाओ जिनकी जेई मेंस में परसेंटाइल थोड़ी कम थी कंपैरेटिवली एंड स्टिल उन्होंने बिटसैट फोड़ा है। एंड कुछ मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि वो थोड़ा अपना जर्नी बताता कि थोड़ा और मोटिवेशन फील हो कि मतलब सिर्फ जेई मेंस डिफाइन नहीं करता है और आपकी आगे की कॉलेज लाइफ है जो कि आपको कॉलेज मिल सकते हैं, बिट्स स्पेशली ऐसा नहीं कि जेई मेंस में कम आ गए हैं, क्योंकि आई थिंक अभी कल परसों में शायद जेई मेंस का रिजल्ट आया है, तो वो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेई मेंस में कम आए हैं तो और उस वजह से बिटसैट इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, इससे तुम्हें पता चलेगा। फिर आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिट्स के एग्ज़ाम के लिए पास आ गया, बिट्स के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए अब इम्पॉर्टेंट है मॉक्स करना और पेपर सॉल्विंग करना, जिसके लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा यूज़फुल इस टाइम होगा बिटसैट बस्टेड। बिटसैट बस्टेड यू कैन चेकआउट, मैं कमेंट में भी डाल दूँगा, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। उसके मॉक्स बहुत जेन्युइन है एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो ये बिटसैट के जैसे एकदम एग्ज़ाम एक्सपीरियंस लेने के लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम तक मॉक्स टॉक्स देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अब वो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि पेपर के टाइम पे पेपर में जो एग्ज़ाम जो उस टाइम टेम्परामेंट होना चाहिए, क्या मेंटेन करना है आपको, कैसे करना है, क्या करना है। लाइक केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, केमिस्ट्री नहीं हो पाया या आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं हो पाया तो फिर कैसे रिएक्ट करना है, ये मॉक्स के थ्रू ही होगा। तो एक बार बिटसैट बस्टेड के एक बार मॉक्स वॉक्स और ये सब चेकआउट कर लेना। और उसमें सिर्फ मॉक्स नहीं है, गाइडेंस सेशंस भी हैं और ये है वो है, सब कुछ है उसमें थोड़ा और भी एडिड चीज़ें हैं, तो उसका एक बार चेकआउट कर लेना उसको ज़रूर। और अब इनकी बातें भी सुन लो, मोटिवेशन ले लो थोड़ा सा। हेलो, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी ब्रांच बिट्स पिलानी में एमएससी बायो है। ज्यादा फॉर्मल हो रहा है इंट्रो, शिट, बंद कर। इनफॉर्मली मेरी स्टोरी कुछ ऐसी रही है कि मेरे जेई में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मतलब एक सब्जेक्ट में अच्छा आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में 99 परसेंटाइल एंड सेकंड में 100 परसेंटाइल। केमिस्ट्री और मैथ्स इतनी अच्छी नहीं संभाल पाया मैं, फिजिक्स अच्छी रही हमेशा से। तो मेरी ओवरऑल परसेंटाइल जनवरी वाले अटेम्प्ट में थी अराउंड 90 परसेंटाइल एंड अप्रैल वाले अटेम्प्ट में थी 92 परसेंटाइल। तो बाकी मेरा बिटसैट स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में था 241 एंड सेकंड अटेम्प्ट में था 190। उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने के 2 दिन बाद मेरे बोर्ड्स के मार्क्स आते हैं एंड मेरी ओवरऑल पीसीएम की जो परसेंटेज बनती है दैट इज 74.6। बिट्स में आने के लिए चाहिए होती है 75। तो फिर मैंने बिट्स के लिए पढ़ना छोड़ दिया, बिटसैट के लिए पढ़ना छोड़ दिया, मैं प्राइवेट कॉलेजेस बाकी देखने लग गया। एंड फिर मैंने सोचा सेकंड अटेम्प्ट तो दे ही लूंगा एंड फिर साइड बाय साइड मैं रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो 2 महीने होते हैं बीच में, उसमें काइंड ऑफ पढ़ाई छूट चुकी होती है, ऐसे मन सा नहीं होता पढ़ाई करने का। बट सेकंड बिटसैट अटेम्प्ट के 2 दिन पहले बोर्ड्स के रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है एंड मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में बढ़ के ऐसे ओवरऑल मेरी परसेंटेज 75 हो जाती है, तो मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, इसलिए मैं बिटसैट देता हूँ। बट मैंने पढ़ाई नहीं करी होती है तो इसलिए मेरा स्कोर ड्रॉप होकर 190 हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करता हूँ कि मेरे को ब्रांच तो चाहिए, कॉलेज अच्छा है बिट्स पिलानी बहुत ज्यादा, फर्स्ट ईयर कॉलेज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डुअल डिग्रीज एक्सप्लोर करता हूँ एंड फाइनली एमएससी बायो वाले को अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखता हूँ। तो 2 रीजंस है मेरे जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल के। दैट इज कि मैंने 11th में इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, एक्चुअल पढ़ाई मेरी 12th की स्टार्टिंग से शुरू हुई, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, तो मैंने इतने ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। सेकेंड रीजन इज मेरी 27 जनवरी शिफ्ट 1 थी जिसकी परसेंटाइल कट ऑफ बहुत ज्यादा ही हाई गई थी, तो इसलिए मेरी 90 परसेंटाइल आई। इसके आने के बाद भी मतलब पढ़ना तो नहीं छोड़ा। एक चीज थी कि मेरे को फिजिक्स पसंद थी, तो मैं फिजिक्स ही ज्यादा पढ़ता था, वो 99 परसेंटाइल से बढ़ गया, इसलिए 100 परसेंटाइल होगी फिजिक्स में। मैंने बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं किया जो कि करना चाहिए, तुमको करना चाहिए।
सबको करना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, इक्वली फोकस करना चाहिए। ओके, उसी से एक परसेंटाइल बनती है ओवरऑल। तो अप्रैल तक भी पढ़ता रहा बट मोस्टली फिजिक्स पे फोकस रखा। एंड बिटसैट का मन फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल के बाद ही मिला। एडवांस के बारे में मेरे को सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि 92 परसेंटाइल पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी एडवांस की। तो फिर मैंने सोचा कि बाकी प्राइवेट कॉलेजेस एक्सप्लोर करता हूँ, तो थापर वगैरह एंड सब के लिए भी अप्लाई किया था। एंड देन फिर बिट्स पे मेन फोकस रखा कि बिट्स बेटर है बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस से, तो बिटसैट के लिए तैयारी करूंगा। बिटसैट के लिए तैयारी में मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज उठा ली बिटसैट की, प्लस इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो बिटसैट में आती उसको पहले ही सॉर्ट रखा, उसको जैसे पूरा खत्म करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके सारे सॉल्व करके रखी है। इसलिए दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे बिटसैट के इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर्स हैं। बाकी फिजिक्स में वही अच्छे स्कोर है। केमिस्ट्री और मैथ्स लैग कर गई, इसलिए ओवरऑल स्कोर मेरा 241 रहा। अटेम्प्ट 1 के जस्ट पहले भी जैसे 2 हफ्ते बच रहे थे तो मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज करी। एक बुक ले रखी थी, उसका लिंक प्रॉब्ली प्रोवाइड कर देंगे मे बी। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो बोर्ड्स वाला सीन हो गया मेरा, एंड बोर्ड्स की वजह से सेकेंड अटेम्प्ट में उतना ज्यादा नहीं कर पाया। एक तो बिटसैट के मॉक्स वगैरह देने से पहले मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट ही था पूरा। एंड अगर तुम्हारा इनके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर भी 1 या 2 मॉक्स देख लो ताकि लाइक यू नो कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने पे जल्दी थोड़ा फोकस करो। एंड उसके बाद भी जैसे मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था, मैं मॉक्स दे रहा था साइड बाय साइड, तो दिन का 1 मॉक देता था मैं, या फिर हफ्ते में ऑलमोस्ट 4 या 5 मॉक्स देता था। एंड बाकी पूरे दिन में क्या करता था, PYQs करता रहता था एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन जनरल बुक्स वगैरह से करता रहता था। तो प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी क्योंकि प्रैक्टिस से ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होता है बिटसैट में भी, जेई में भी। और इन केस तुम्हारी परसेंटाइल जेई में कम आई है एंड तुम्हारा ऐसा स्कोर वगैरह कम है, थोड़ा मोटिवेशन कम है, तो तब भी पढ़ते रहो, कंटिन्यूसली एफर्ट मारते रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस। सिलेबस खत्म हो गया, मॉक्स दो। एंड ये जैसे देख सकते हो कि मेरा भी इतने 80 परसेंटाइल जेई में, तो मैं भी यहाँ पे हूँ बिट्स में, तो ऐसे कोई मोटिवेशन लूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी बिट्स में हो जाएगा। हाय, सो सबको यही लगता है कि जेई इज वन थिंग दैट विल डिफाइन एवरीथिंग ऑफ योर इंजीनियरिंग करियर, बट मैं बता रहा हूँ जेई डज नॉट डिफाइन एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट मेन्स में बेयरली 90 परसेंटाइल आया था। सेकेंड मेन्स मेरा बहुत खराब गया था, आई मिस्ड आउट ऑन मोस्ट ऑफ माई सिलेबस। ओके, मेरे को बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती थी एंड आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ माई सिलेबस। एट द एंड मेन्स में मेरे को फाइनली 92 परसेंटाइल समथिंग आया। आई वाज़न्ट क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग फॉर एडवांस। एट द एंड आफ्टर दैट आई स्टडीड फॉर बिटसैट. I studied again and again, practiced a lot, which at the end gave me a score of 273 after my second attempt. Okay, now you can see the difference, 2.07-ish percentile, and from that to 273 marks in BitSat. Okay, so ये difference था. During this gap बहुत लोग डिमोटिवेट होते हैं, ये है। बट अगर तुम्हारा एम क्लियर है कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, बिकॉज बिट्स इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट Tier 1 प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया फ्रॉम इंजीनियरिंग, तो दिस डिफरेंस ये प्योर मोटिवेशन और एफर्ट पे था। 1 महीने का गैप था ये, 1 महीने के एफर्ट से इतना डिफरेंस ला सकते हो तुम लोग। ओके, अब तुम सोच रहे होगे कि लाइक इतना मार्क्स तो बता दिए कि लाइक कौन सी ब्रांच मिली है, बिकॉज सब CS के पीछे भागते हैं। आई नो आई डिडंट गेट CS और समथिंग, बट आई गॉट मेक हियर एट मेन पिलानी कैंपस। एंड अगर मैं इस परसेंटाइल पे कोई और कॉलेज ढूंढने जाता तो आई वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली इन अ मच वर्स स्टेट। सो सिंपली तुम्हारा सिर्फ एफर्ट है, डीमोटिवेट मत हो, अपनी मेहनत करो एंड यू विल गेट वे बेटर व्हाट यू आर थिंकिंग यू माइट गेट। तो अब तुम लोगों को सबको लग रहा होगा कि ये गैप दिख रहा है, ये गैप कैसे हो, मैं तुमको बताता हूँ। फाइल मैंने मेंस की तैयारी तक मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टच नहीं करी थी आइसोमेरिज्म के अलावा।
ओके मेरे मैथ्स के काफी सारे चैप्टर्स में से लाइक पढ़े नहीं थे, फिजिक्स में मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्किप करा हुआ था, एंड अब ये गैप मैंने 1 मंथ में कवर किया, सिर्फ इस बेसिस पे कि मैंने फटाफट रिवीजन किया है, मैंने टॉपिक्स को ऊपर से देखा, फॉर्मुलेस पढ़े, ओके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली और डेली मॉक्स दिए। बेस्ड ऑन दैट मैंने ये पूरा डिफरेंस बनाया है और 1 मंथ के अंदर बहुत इजीली पॉसिबल है, और इससे काफी बेटर तुम भी अचीव कर सकते हो अगर तुम लोग प्रॉपरली कर रहे हो। अब एक ये था कि मैंने जो चैप्टर स्किप करे हुए थे उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स था, ओके मैथ में। देन फिजिक्स के अंदर मैंने सेमीकंडक्टर्स नहीं पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने जैसे बोला पूरा स्किप करा हुआ था। फिजिक्स के अंदर मैंने केटीजी नहीं पढ़ा था। केमिस्ट्री में गैशियस स्टेट स्किप करा था मैंने, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एवरीथिंग। बट ये था कि इस कोर के लिए फिर मैंने उन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करी, जैसे मैंने ऑलमोस्ट मेरा मैथ कर लिया था, फिजिक्स पूरा कंप्लीट करा था एंड मोस्ट केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी, ओके। सो आफ्टर दैट उस सिलेबस कवरेज इज नॉट समथिंग दैट कैन डिफाइन एवरीथिंग। अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तुम जितना कर सकते हो क्लच कर लो सिलेबस, बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी हार्ड एंड फास्ट कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ओके। तो सिलेबस जितना कर सकते हो अच्छे से करो, पढ़ो, मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे। अभी तो मैं 2 दोस्तों का ही अपने करवा पाया ये, बिकॉज अभी थोड़ा एग्ज़ाम सीजन पास आ रहा है एंड थोड़े बहुत वही है, सब लोग के अकेडमिक कमिटमेंट्स थोड़े से हैं, थोड़े बिजी हैं सब लोग। बट अगर थोड़े और लोगों का ऐसी एग्जांपल चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करता हूँ एक बार और लोगों से भी बात करने की। जैसे ही फ्री होंगे फिर मैं उनका भी रिकॉर्ड करता हूँ, अगर और लोगों को चाहिए तो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।